दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सियासत गर्मा गई है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। एक तरफ जहां आप यानी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने सभी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य में सियासी पारा चढ़ता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली में सियासी तूफान के बीच संजय सिंह ने सरकार और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने एक के बाद एक मुद्दों पर बात की और बीजेपी को निशाने पर लिया। इतना ही नहीं, संजय ने यह भी कहा कि केवल 3 घंटे के लिए ईडी सीबीआई दे दो, मैं सबको जेल भेज दूंगा। और ऐसा संजय ने इसीलिए कहा था क्योंकि जब वो दिल्ली के मुद्दों पर बोल रहे थे तब किसी ने जेल का जिक्र कर दिया था, जिस पर वो भड़क गए। बता दें कि राज्यसभा में मंगलवार को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने जेपी नड्डा के बयान का भी जिक्र किया और बीजेपी पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी को लेकर भी बहुत कुछ कह डाला। क्या कुछ कहा संजय ने, हम आपको बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। मैं हूं आपके साथ उपासना सिंह। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। राज्यसभा में मंगलवार को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह बीजेपी पर गरजते दिखाई दिए। उन्होंने जेपी नड्डा के बयान का जिक्र करते हुए बीजेपी को आड़े हाथों ले लिया। दरअसल सदन में नेता जेपी नड्डा ने कहा था कि जिस संविधान ने मतदान की ताकत दी है, उसी संविधान में नाम कटवाने का भी प्रावधान है। उन्होंने कहा कि ये देखने वाली बात होगी कि ये जो इतने दिन से सत्ता में है, कहीं बांग्लादेशी और रोहिंग्या वोटों पर तो नहीं टिके हुए हैं। जिस पर संजय सिंह ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जिनके नाम काटे गए हैं वो उत्तर प्रदेश और बिहार के पूर्वांचली भाई बहन हैं, जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं और अपने श्रम व खून पसीने की कमाई से दिल्ली को बना रहे हैं। जेपी नड्डा के बयान को निशाने पर लेते हुए संजय सिंह ने कहा कि आप उन्हें रोहिंग्या कह रहे हैं। हिम्मत कैसे हुई आपकी कि आप हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों को रोहिंग्या कहेंगे, पूर्वांचल के लोगों को बांग्लादेशी कहेंगे। संजय के बयान के बाद अब पूर्व सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। अरविंद केजरीवाल ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा आज संसद में पूर्वांचली भाइयों को रोहिंग्या, बांग्लादेशी और घुसपैठिया बोलने पर बहुत महंगा पड़ेगा। आज उन्होंने सदन में कबूल किया कि बीजेपी दिल्ली के पूर्वांचली भाइयों के वोट रोहिंग्या कहकर कटवा रही है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि बीजेपी को दिल्ली के पूर्वांचली भाइयों से माफी मांगनी पड़ेगी। अब बीजेपी माफी मांगेगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। वहीं राज्यसभा में संविधान पर चल रही बहस के दौरान सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी एक विवादित टिप्पणी कर दी। दरअसल संजय सिंह ने जब दिल्ली के विकास कार्यों का जिक्र किया, तब बीजेपी के एक नेता ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को चोर कहकर बुलाया। इस पर संजय सिंह ने अपना आपा खो दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चोर कह डाला। उनका बयान था, गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। आपको बता दें कि जिस संजय का नाम आज राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है, उनकी यात्रा एक साधारण से गांव सुल्तानपुर से होकर सामाजिक सेवा और राजनीति के ऊंचे मंच तक पहुंची। साल 2012 में जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ, तब संजय ने पार्टी में शामिल होकर दिल्ली में बड़े नेताओं के साथ मंच साझा किया। पार्टी में उनकी मेहनत रंग लाई और संजय सिंह ने अपनी राजनीति के जरिए पहचान बनाई और आज उन्हें हर कोई जानता है। बताते चले कि बीजेपी पर निशाना साधते हुए संजय सिंह ने यह भी कहा कि भारत के बॉर्डर की सुरक्षा किसके जिम्मे है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह क्या कर रहे हैं? उन्हें ये बताना चाहिए कि देश में रोहिंग्या कहां से आए हैं। भाजपा ने ही बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को डीडीए में फ्लैट दिए हैं। बीजेपी ने इस देश को नफरत और झगड़े के अलावा कुछ नहीं दिया। वहीं अरविंद केजरीवाल ने संजय सिंह का समर्थन करते हुए कहा कि देश के गृह मंत्री न दिल्ली में अपराध रोक पा रहे हैं, न बॉर्डर पर घुसपैठ। इसके अलावा संजय सिंह ने बीजेपी पर हमला करते हुए ये भी कहा कि हम लोग भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर जाते हैं, लेकिन बीजेपी वाले मस्जिद जाते हैं। भाजपा वाले मस्जिद में भी मंदिर खोज रहे हैं। ये देश में भारत खोदो योजना चला रहे हैं। आगे संजय ने कहा, कल कोई आकर दावा करेगा कि ये संसद नहीं है, तो क्या इसे भी खोद डालेंगे? ये भारत खोदो योजना बंद करो, इससे विकास नहीं होने वाला। संजय ने शिक्षा पर भी बोलते हुए कहा कि देश में 11 लाख बच्चों को सरकारी स्कूल से दूर किया गया। 7 लाख बच्चे सिर्फ उत्तर प्रदेश में दूर हुए हैं। ये सरकार का आंकड़ा है। उन्होंने पिछले 3 सालों का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा
केंद्र सरकार शिक्षा पर जीडीपी का 0.4% खर्च करती है, लेकिन दिल्ली सरकार 25% खर्च करती है। उन्होंने कहा कि जनता ने दिल्ली सरकार को चुना है, लेकिन उसे चलने नहीं देती है केंद्र सरकार। आखिर में संजय सिंह ने कहा कि जिस दिन सत्ता बदलेगी उस दिन एक आदमी बाहर नहीं दिखेगा। दिल्ली सरकार ने राज्य में फ्री पानी बिजली दी है। दिल्ली सरकार ने बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा कराई। अगली बार सत्ता में आने के बाद केजरीवाल सरकार महिलाओं को 2100 रुपए देगी। संजय सिंह ने एक के बाद एक मुद्दों को उठाकर बीजेपी को आड़े हाथ लिया और हर एक मुद्दे पर जमकर बोले। साथ ही आप संयोजक अरविंद केजरीवाल भी उनका समर्थन करते दिखे। इस मुद्दे पर अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो करें।